हेलो दोस्तों, प्रणाम। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि कल कुछ लोगों ने बताया कि सर आपने जो जीएस है, जीके है, इसमें आपने जो स्टार्ट किया तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सिलेबस बताए उसका थोड़ा सा विस्तृत वर्णन आपने नहीं किया। तो जो जीके है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, वन लाइनर होता है। जीएस जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जिसमें हम किसी भी चीज को वन लाइनर की जगह उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। जीए जनरल अवेयरनेस, जो बैंकिंग से आया है, सब बैंकिंग जागरूकता से, इसमें भी हम ये दोनों एक ही चीज है, जिसमें हम विस्तृत अध्ययन करते हैं और ये अलग है, वन लाइनर होता है। ठीक। अब एक चीज और इसमें समझना है, जो हम कल सिलेबस बताए थे, ठीक है, जरूरी था उसको बताना, जिसमें इतिहास था, फिर दूसरा था भूगोल, फिर अगला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, फिर अगला है विज्ञान, फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी, फिर अगला है कंप्यूटर, फिर अगला है विविध। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि इतिहास, कल हमने इसके बारे में चर्चा किया। इतिहास, इति का मतलब बीती हुई, हास का मतलब बात, यानी बीती हुई बात को दोहराना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। भूगोल, जो इतिहास के जनक हैं, ये हेरोडोटस है, इसको भी याद रखेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, भूगोल, भूगोल बचपन से बहुत लोग गलत परिभाषाएं इसी तरह पढ़ते आए या मजाक में, जो भी है। भू का मतलब पृथ्वी और गोल का यानी गोल है, वो लोग यही जानते थे। लेकिन भूगोल, भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है, भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी को एक ग्रह की मान्यता देते हुए उसके समस्त आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं तथा समस्त आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। हमने बताया कि जो भूगोल है, इसकी परिभाषा, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी को एक ग्रह की, स्वतंत्र ग्रह की मान्यता देते हुए उसके समस्त आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं तथा समस्त आकाशीय पिंडों का भी अध्ययन करते हैं, वो भूगोल कहलाता है। जो भूगोल के जनक हैं, ये बहुत से लोग माने जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं, ये है इराटोस्थेनीज। क्योंकि व्यवस्थित भूगोल, इसको देखेंगे, भूगोल में तो मानव भूगोल है जिसके रेडजेल है, भौतिक भूगोल है, पोलोडोनियन है। इस प्रकार से जो भूगोल है के केवल जनक अगर माने जाएंगे तो कहीं कहीं इन्हीं की जगह पर ये व्यवस्थित हो गए, ये व्यवस्थित भूगोल के जनक है। अगर उस तरह से भूगोल का जनक देखेंगे लुसेंट जैसी किताबों में तो हिकेटियस दिया गया होगा, हिकेटियस। और भी जो भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, इन सब भूगोलों के अलग अलग जनक सब पूछे जाते हैं कभी कभी, तो उसको भूगोल को जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के बारे में भी, एवं पॉलिटी, राज व्यवस्था के बारे में भी जानना है। बहुत से टीचर संविधान को पढ़ाते हैं, राज व्यवस्था को छोड़ देते, लेकिन जानना है हमें और भी देशों की राज व्यवस्थाएं कैसे क्या है। भारतीय संविधान, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान क्या, सम और विधान। सम का मतलब सर्वोपरि, विधान का मतलब कानून, यानी जो सर्वोपरि कानून है एक संविधान है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या जिस राष्ट्र का शासन जिस नियमों, जिस कानून के आधार पर चलाया जाता है, वो संविधान कहलाता है। और संविधान के जो जनक माने जाते हैं, इसके जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर माने जाते हैं, B.R. अम्बेडकर। और जो राज व्यवस्था है, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग राज व्यवस्था है। यानी संविधान में जो कुछ भी नियम कानून दिए गए हैं, उसका व्यवहार में जो कुछ भी पालन होता है, वो राज व्यवस्था है। संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही राज्य व्यवस्था है। और संविधान की लागू करने के क्रम में जो मुद्दे
जो मामले सामने उभर कर आते हैं उसका हम अध्ययन राजव्यवस्था में करते हैं। इसके जो जनक माने जाते हैं ये अरस्तु, जो सिकंदर के गुरु भी रहे। अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक माने जाते हैं अरस्तु। राजव्यवस्था को हमने क्या बताया, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही क्या है, राजव्यवस्था है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो सामने मुद्दे या मामले उभर कर सामने आते हैं वही क्या है, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के जनक अरस्तु है और संविधान के जनक भारत के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। अर्थव्यवस्था, और इसी में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था इसको देखेंगे, इसके जो जनक माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के, तो कोई जनक नहीं, अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ हैं। स्मिथ। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को कमा सकता है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को कमा सकता है, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर आता है अर्थशास्त्र। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। यहाँ अर्थ का मतलब धन से है, और जब धन है और जब धन होगा तो जानते हैं धन में दो चीजें होना, एक प्रॉफिट होगा और एक लॉस, यानी लाभ और हानि होना तय है जहां धन है। तो जो अर्थ में यानी धन में जो लाभ और हानि के तत्व जो विद्यमान है, और शास्त्र का मतलब होता है गहन अध्ययन, यानी लाभ हानि के जो तत्व इनमें विद्यमान है, अर्थ में धन में, इसी के गहन अध्ययन को हम अर्थशास्त्र नाम देते हैं, जिसके जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। अगला है विज्ञान। ये तो शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को ऐसे कोई एक जनक है नहीं, क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों के अलग अलग जनक माने जाते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना जाता है, रसायन विज्ञान के जनक लेवासियो को माना जाता है, और जो बायोलॉजी है जीव विज्ञान उसके जनक अरस्तु को माना जाता है। फिर आगे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, नई जो भी अंतरिक्ष में, और हमारे यहाँ मिसाइलों के साथ साथ जो भी रक्षा मंत्रालय नए नए साधनों का निर्माण कर रहा है, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आगे आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में भी हमें जानकारी लेना है, वो तो कंप्यूटर के जो टीचर होंगे वो बताएंगे सारी चीजें। फिर विविध को पढ़ाने के साथ साथ आपको इसके पूरे सीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे हर परीक्षाओं में विविध से 8 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो उसमें से अगर विविध से उठाकर देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आना तय है, ये हमारा दावा है। और विविध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई भी एग्जाम हो, और जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, सारे कुछ उसको नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रहे हैं, थोड़ा सा हुआ कि कल हमने इसको विस्तृत तरीके से नहीं बताया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम आप सबका। और आप सबसे अपील कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी इसमें गलतियां या कमियां हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम उसको दूर कर सकें। बस